हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉइन लोन ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट कॉइन की लोन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, काफ़ी सालों से प्ले स्टोर पर है और इसके पास NBFC का लाइसेंस भी है, RBI से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है और लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर आपने भी इससे गलती से लोन ले लिया है या फिर आपको लोन दे दिया गया है तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो फिर ये कंपनियां आपके साथ क्या क्या कर सकती हैं, आपको उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, सभी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में बताता हूँ कि आखिर कंपनी से अगर आप लोग लोन लेते हैं और उसका रीपेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते, EMI बाउंस हो जाती है, तो सबसे फर्स्ट में कंपनियाँ आपको कॉल और पेनल्टी चार्जेस लगाएंगे। कॉल्स लगातार 20-25 कॉल डेली आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस पेनल्टी चार्जेस काफ़ी हैवी लगेगी। जो आपका लोन का अमाउंट अगर 10,000 है तो 2 महीने में वो अमाउंट 20,000-30,000 तक पहुंच जाएगा। इतनी हैवी ये लोग चार्जेस और पेनल्टी लगाते हैं, जिसके बाद पेमेंट करने में काफ़ी लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर आपने अभी लोन ड्यू कर चुके हैं या लोन ड्यू करने वाले हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि लोन ड्यू करने से पहले आप कंपनी को इस चीज़ की सूचना दे दें कि आखिर आप कब तक उनका पेमेंट कर पाएंगे और किस वजह से लोन ड्यू कर रहे हैं। अब ये सूचना आपको मेल के द्वारा देनी है, कंपनी को मेल करना है, मेल में अपनी डिटेल्स लिख देनी है। इसके बाद ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है कि कितने का अमाउंट अभी आपका बकाया है और उसको आप कब तक पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद कंपनी वगैरह क्या करेगी, आपको रिप्लाई में बोलेगी कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको अभी के अभी पेमेंट करना होगा। लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ काम है कि कंपनी को इन्फॉर्म कर देना। अब कंपनी आपकी बात माने या ना माने, इससे कंपनी का लॉस है, आपका कोई भी लॉस नहीं है। सेकेंड बात करते हैं नोटिस के बारे में। काफ़ी लोग ये मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि नोटिस बार बार आ गया है, नोटिस आ गया है। तो देखिए दोस्तों, नोटिस आ गया है तो अगर नोटिस पे किसी तरह का केस नंबर लिखा है, अगर केस नंबर लिखा है इसका मतलब है कि आपके ऊपर केस हो चुका है या हुआ है। लेकिन ऐसे कंडीशन में यहाँ पे पर्सनल लोन है तो कोई भी कंपनी आपके ऊपर केस नहीं करना चाहती है। बहुत लंबा केस चलता है, 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं केस को सॉल्व होने में, और इतना समय किसी भी कंपनी के पास नहीं है और ना ही इतना बर्बाद करने के लिए पैसा है। 20,000 25,000 के लोन के लिए या 50,000 के लोन के लिए इतना ज़्यादा ये लोग समय नहीं दे सकते। इसी वजह से आपके ऊपर कोई भी केस वगैरह नहीं करके सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिस के द्वारा धमकी देते हैं केस करने की। आपने एकदम सही सुना, सिर्फ और सिर्फ आपको धमकी मिल रही है केस करने की, और वो भी अगर आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हैं, अगर आज सच में आपके पास पैसे नहीं, आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो आपको किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग आपको केस भी करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके पास तो सच में कोई पैसा है ही नहीं, तो आप वापस कैसे देंगे। अब सेकेंड स्टेप में बात करते हैं हम लोग कि आखिर कंपनी को टैकल कैसे करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि कंपनी को मेल वगैरह करके रखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ECS को लेकर। ECS यहाँ पर ऑन होता है, ऑटो डेबिट, पैसा अपने आप ऑटोमेटिक बैंक से कट रहा है, तो इसको कैसे रोके। अगर आपके पास दोस्तों नॉर्मल अकाउंट है, जो सैलरीड अकाउंट है, उनको तो सैलरी अकाउंट चेंज करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिनका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है उनके लिए ये है कि आप जो भी जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं कीजिए। पैसा माइनस में जाता है, जाने दीजिए। 4-5 साल लगेंगे। 4-5 साल बाद जब कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बैंक में नहीं होगा तो वो बैंक अकाउंट आपका अपने आप ही क्लोज कर दिया जाएगा। इसमें आपको किसी तरह का झंझट वगैरह नहीं है, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें किसी तरह का ट्रांजैक्शन ना किया जाए। अगर आपने काफ़ी लोन ड्यू कर दिया, पेनल्टी चार्जेस काफ़ी लग चुके हैं, तो कंपनी को रिक्वेस्ट करके आप बोल सकते हैं पेनल्टी चार्जेस हटाने के लिए या पेनल्टी चार्जेस कम करने के लिए, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। या फिर इतना ज़्यादा पेमेंट आपसे नहीं हो पाएगा, ये भी बात आप उनको डिस्कस करते हैं। अब आपको एट लास्ट में 2 ऑप्शन मिलते हैं। आपको पेमेंट अगर करना है तो 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। सबसे फर्स्ट मिलेगा 1 साल बाद या 2 साल बाद फुल ऑफ पेमेंट करने का, या फिर लोन सेटलमेंट करने का। लोन सेटलमेंट के केस में जो आपका सिबिल स्कोर है वो थोड़ा बहुत गिर जाएगा, लेकिन फुल पेमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई सिबिल स्कोर नहीं गिरता है। फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या अभी आपके पास अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है तो पेमेंट आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है या फाइनेंशियल कंडीशन सही होगी तो ऐसी कंडीशन में आप इनका लोन पेमेंट करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आप पेमेंट करें या ना करें, एक बात का आपको ख्याल होना चाहिए कि अगर आपने इसका हमेशा के लिए पेमेंट नहीं किया या पेमेंट काफ़ी ज़्यादा लेट किया तो जो आपका सिविल स्कोर है वो थोड़ा बहुत डैमेज होगा, और सिविल स्कोर ख़राब होने से फ्यूचर में लोन लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट की लेके। क्या रिकवरी एजेंट घर आते हैं, गांव में आते हैं कि शहर में आते हैं।
तो रिकवरी एजेंट ज़्यादातर दोस्तों शहर वगैरह में आते हैं और 90% केस में तब आते हैं जब आपका लोन 10,000 या उससे ज़्यादा अमाउंट का है। उससे कम अमाउंट पे आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं अगर आपका घर शहर में है तब। अब ये रिकवरी एजेंट्स दोस्तों रियल रिकवरी एजेंट ना होकर फेक रिकवरी एजेंट होते हैं, और इनको कैसे टैकल करना है, इनसे कैसे बचना है, इस पर मेरी काफ़ी वीडियोस आ चुकी है चैनल पर। तो जाके आप लोग चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर के रखें, ताकि ऐसी न्यूज़ वाली इन्फॉर्मेशन अगर आती रहे तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगली वीडियो में बहुत जल्द।